उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है और अब तक 21 कोच के डीरेल होने की बड़ी खबर आई है। इसमें 5 ऐसी बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पेंट्री कार और जनरल डिब्बे भी डीरेल हुए। इस बड़े हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, जबकि 2 यात्रियों के मौत की जानकारी भी सामने आई। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी। हादसे की दूसरी थ्योरी यह भी है कि जहां ट्रेन डिरेल हुई वहां आसपास बाढ़ का पानी था। अब सवाल यह है कि इस हादसे की असली वजह है क्या। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए CRS इंक्वायरी का आदेश दिया है। एक्सीडेंट की हाई लेवल जांच की जाएगी और इसी बीच हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, इसका भी ऐलान हुआ है। गंभीर घायलों को 2.5 लाख और जिन्हें कम चोटें आई हैं, यानी कि जो मामूली रूप से घायल हैं, उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल था। दोपहर 2 बजे गोंडा स्टेशन से 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ के लिए वैसे ही निकली। करीब 2:37 पर जैसे ही गोंडा से 27 किलोमीटर दूर मोतीगंज झिलाई स्टेशन के बीच पहुंची, लोको पायलट का कहना है कि उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जब तक वो समझ पाते 21 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। सबसे ज्यादा नुकसान AC कोच में हुआ। 5 AC कोच डिरेल हो चुके थे, जिसमें 2 डिब्बे तो पूरी तरह से पलट गए। चंडीगढ़ से हाजीपुर जाना था, बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट वहीं उतरना था। लेकिन तो वहाँ से ठीक से आई है। यहीं जब गोंडा से जब निकली है करीब तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है। जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। कोई आवाज भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज तेज हुई। तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा AC 3-4 बोगी AC था। हम लोग उसके बाद पहले AC नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी। हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था। हल्का धमाका हुआ था। किस तरीके का धमाका रहा होगा? थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर 2 बार इधर, तीसरे बार है फिर पलट गया। हादसा कितना भयावह था उस वक्त की ये तस्वीरें बता रही हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सब कुछ इतना तेज हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए। डिरेल कोच की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ होगा तो यात्रियों पर क्या बीती होगी। लोग अपने लोगों को तलाश रहे थे। कुछ अंदर फंसे लोग खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। घटना यही हुई थी, हम लोग जा रहे थे सिवान चंडीगढ़ से बैठे थे, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, और B1 में मेरा था 10 नंबर और 16 नंबर टिकट था। अब यहाँ पे ट्रेन एकदम से कर गई, लाइन से पटरी उतर गया वो, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और चोटें लगी है। मुझे चोटें लगी है। मैम कहाँ से आ रही थी, क्या घटना घटी है? हमें कुछ नहीं पता लगा। चंडीगढ़ से आ रहे थे हम लोग, एकदम से ट्रेन पलट गई। हमें नहीं पता लगा क्या हुआ, तब गए। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था? दादी थे मेरे। फिलहाल कैसी है उनका? ठीक है अभी। अच्छा। रेस्क्यू कर लिया गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही हादसा हुआ, गांव से लोग दौड़े चले आए। यात्रियों के साथ मिलकर रेस्क्यू करना शुरू किया। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ लोगों ने शीशे को तोड़ना शुरू किया। कहा तो ये जा रहा है कि गांव के लोग तुरंत पहुंचकर कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, वरना कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। बट आप लोग बहुत टाइम से पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। सूचना फर्स्ट हैंड आप ही से मिली है, मतलब मुझे कंट्रोल रूम और दबाव से बात। यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने तुरंत बताया। हाँ भैया, हमने तुरंत बताया। देखिए इसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को बताया। नहीं चलिए, मतलब इतना ये है कि बहुत ज्यादा भीषण घटना, बड़ा हादसा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ को घटनास्थल पर ही
इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और कुछ को गोंडा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये जो हादसा हुआ है इसमें दो कैजुअल्टीज रिपोर्टेड हैं और इंजरीज 31 हैं। सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी पैसेंजर्स को मनकापुर पहुंचा दिया गया है। उनकी यात्रा वहां से कंटिन्यूड रहेगी। जो इंजरीज और कैजुअल्टीज हैं उनके लिए जो बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया है वो अनाउंस हो गया है। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख का मुआवजा है। उसका ये हम लोग तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम रखते हैं। जो सीरियस इंजरी है जिन्हें हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं उनको 2.5 लाख का एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का। कारण के बारे में अभी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपको पता है कि डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। अभी हम साइट के मेजरमेंट्स और रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। बाकी ये पीछे के 4 कोच और लोको, ये 22 कोच की ट्रेन थी, तो पीछे के 4 कोच और लोको सुरक्षित हैं। जैसा आप देख रहे हैं उनको हम मूव करके फिर बाकी रेस्टोरेशन करेंगे। जो बच गए उनके लिए ट्रेन एक्सीडेंट के कुछ सेकंड बेहद डराने वाले थे। बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आपको जो बच गए वो भगवान को दुआ दे रहे हैं, जिनके अपने चले गए वो उस घड़ी को कोस रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो विजुअल्स देख रहे हैं, दरअसल इस समय जो कोचेस डिरेल हुए हैं, जेसीबी की सहायता से, जेसीबी के माध्यम से इन कोचेस को पूरी तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है। जब ये कोच पलट दिए जाएंगे उसके बाद ही ये पूरा जो ट्रैक है ये ट्रैक साफ हो सकेगा, क्लीन हो सकेगा और उसके बाद ही इस ट्रैक को रीस्टोर किया जा सकेगा। यानी कि जो पूरे कोचेस हैं इनको पलटने के साथ ही जो ट्रैक को क्लियर करने का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब सवाल है कि ये हादसा हुआ क्यों? जब ट्रेन का इंजन आसानी से गुजर गया, दूसरे कोच आसानी से गुजर गए, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? हादसे को लेकर अभी रेलवे कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन हादसे को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी, क्या ट्रैक के पास बारिश का पानी जमा था? क्या बाढ़ के पानी ने ट्रैक की बुनियाद को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से जब ट्रैक धंस गया तब हादसा हो गया? दूसरी थ्योरी, जो रेलवे की तरफ से लोको पायलट के हवाले से बताई जा रही है। लोको पायलट ने बताया कि हादसा जब हुआ तो उसने धमाके की आवाज सुनी। अब सवाल है कि यह धमाका कैसा था जिससे एसी कोच और दूसरे डिब्बे डिरेल हो गए। ट्रैक के धंसने की थ्योरी इसलिए सामने आ रही है कि पिछले कई दिनों से लगातार गोंडा में बारिश हो रही है। ट्रैक के आसपास के खेतों में पानी जमा है। जब हादसा हुआ तो 2 एसी कोच तो ट्रैक से हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जाकर पलट गए। जहां पलटे वहां पानी जमा हुआ था। हादसे की वजह क्या है यह भी साफ नहीं हो सका है, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया लगता है वो यही लगता है कि यहाँ पर जो ट्रैक है इसमें बताया जाता है कि ट्रैक में कहीं न कहीं जो बाढ़ का पानी आया था उसकी वजह से मिट्टी यहाँ पे दरक रही थी और मिट्टी दरकने की वजह से ट्रेन पूरी तरीके से स्लिप की है और कोचेस के लगभग 21 डिब्बे बुरी तरीके से डीरेल हुए हैं। हादसे की वजह क्या है? रेलवे ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हादसे को लेकर चिंताएं लोको पायलट की बात से ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें उसने धमाके की आवाज की बात बताई है। ऐसे में अगर धमाके वाली बात सही है तो वजह क्या है? धमाका कैसा था? क्या कोई ट्रैक में गड़बड़ थी या हादसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट सभी यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम कर रहा है। इसके लिए प्रशासन और गांव वालों ने सही वक्त पर आकर मदद मुहैया करा दी। जल्द इलाज मिलने से अच्छी बात यह रही कि कैजुअल्टी की संभावना कम हो गई। मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा, तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी, जैसे लग रहा था, और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल धूल उड़ने लगा। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोग वाली बोगी पूरी पलट गई और उसके बाद जो हुआ वो तो सब जान ही रहे हैं आप लोग।
आप पुलिस के जवान हैं? हाँ। हालात को संभालने के लिए कुछ घंटों बाद ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जब एनडीआरएफ की टीम पलटे हुए कोच में पहुंची और जो कोच के अंदर के हालात नजर आए वो बता रहे थे कि हादसा कितना भयावह था। जो कोचेज हैं, आप कोच को देखिएगा, AC 3 टायर का ये कोच है और ये दूसरे AC 3 टायर के कोच में किस तरीके से जाकर के लगभग अंदर चला गया है, इंसर्ट कर गया है साइड का हिस्सा। यही वजह है कि कोच जो है वो पूरी तरीके से डीरेल होता, उससे पहले ही इसको सहारा मिलता है मिट्टी का। और ये कोच आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर स्थिति ये है कि फिलहाल जो कोच है और जो ट्रैक है, ट्रैक से कितना ज़्यादा अलग गया है, यानी कि जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से अलग है, कोचेस जो हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। और अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो टूटा हुआ शीशा है, टूटे हुए अंदर जो प्रोमाइसेस होता है, अंदर जो कुर्सियां होती हैं, चेयर्स होती हैं, जो स्लीपर की लेटने वाली चीज़ें होती हैं, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यहाँ पिछले कई घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चला रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। डिब्बा पलटा हुआ था, ट्रैक की गिट्टी सीट के ऊपर आ चुकी थी। जरा सोचिए, हादसे के वक्त डिब्बे के भीतर जो लोग मौजूद होंगे वो किस हालत में होंगे। किसी के सिर पर सामान गिरा होगा, कोई जाकर जमीन या छत से लड़ा होगा, जमीन फाड़ कर आई गिट्टियों से कोई घायल हुआ होगा। पता नहीं चला हमको कैसे घटना होगी। मेरे बच्चे को जो फ्रैक्चर हो गई ना, जब गाड़ी पलटी कर गई, डिब्बा पलटी कर गई तो हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया, और गिट्टी वाला जो है ना उसको लग गया पूरा फ्रैक्चर, ये टूट करके ये पूरा फ्रैक्चर हो गया। जैसे कोई आवाज़ आता है, जैसे हवा की जो, हाँ बैठे हुए थे, हाँ ट्रेन पलट गई।